नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुआ था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही है ट्राइबल मूवमेंट से, और इससे पीटी के अलावा मेंस भी रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइबल मूवमेंट यानी भारतीय जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो इसमें पहले हम समझेंगे कि भाई आपके जनजाति यानी आदिवासी क्या है। तो आदिवासी वो हैं जो दूर दराज जंगल के क्षेत्र में रहते हैं, उनको आदिवासी, नॉर्मल में आदिवासी बोला जाता है यानी ट्राइबल्स। ठीक है, ट्राइबल लिव इन रिमोट फॉरेस्ट रीजन यानी दूर दराज के इलाके में जो रहते हैं उनको बोला जाता है ट्राइबल। अब आते हैं कि ट्राइबल का यानी जनजातीय शब्द क्या है। सबसे पहले जनजातीय शब्द की बात बोला जाए तो पहली बार ठक्कर बाबा ने जनजातीय शब्द दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनजातीय शब्द किसने दिया था, तो ठक्कर बाबा ने दिया था। ठीक है, अब होता है कि यहाँ पे वे क्या होते हैं कि वे जंगल यानी जगह बदल बदल कर झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब क्या होता है कि किसी जंगल वाला एरिया में जाते हैं, ऐसे इंडिया में बैन है झूम खेती। ठीक है, पर किसी जंगल वाला एरिया में जाते हैं, उस एरिया के फॉरेस्ट जो जंगल है कुछ काटते हैं, और काटने के बाद वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, और 1 साल 2 साल वहाँ पे जो लैंड फर्टाइल पहले से है, तो उस फर्टिलिटी के कारण 1-2 साल आपके अच्छा से एग्रीकल्चर हो जाता है। और फिर जब एग्रीकल्चर कम होने लगता है, फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर दूसरे जगह फिर जंगल कुछ काटते हैं, फिर वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, फिर ऐसे ऐसे दूसरे तीसरे चौथे पूरे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है झूम खेती। ठीक है, यानी झूम, समझ गए यहाँ तक। झूम खेती का मतलब होता है किसी जंगल में जाना, किसी एरिया को पर्टिकुलर कुछ एरिया को कट करना, काटना, वहाँ पे क्रॉप लगाना, एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना। ठीक है, और खेती बाड़ी करने के बाद 1 साल 2 साल करना, और जब वहाँ पे खेती बाड़ी जो करते हैं उसके आपके पैदावार कम होने लगता है, तो क्या होता है, दूसरे जगह फिर जाते हैं, दूसरे जगह जंगल काटते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते रहते हैं, उसको बोलते हैं झूम। तो भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। ठीक है, झूम खेती को, क्योंकि इससे क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन होता है। फॉरेस्ट यानी जंगल कट रहा है। ठीक है, एक बार अगर जंगल आपने काट लिया कुछ एरिया को, फिर दोबारा उतना लगाने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, समझ गया। बट आदिवासी लोग करते थे, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं उनकी विशेषता, विशेष निर्भरता जंगल पर रहता है। जंगल में अगर लकड़ी काट लिए तो लकड़ी को बेचना है, जंगल के फल फ्रूट्स के बेचना है। ठीक है, उसके पत्ते से कुछ बनाते हैं, अलग अलग उसके छाल से, उसके आप देखते हो कुल जो होता है ना चिपचिपा जो गोंद टाइप में बनाते हैं, उससे भी बनता है, लासा बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो उससे भी, मतलब ये सब क्या है, मेडिसिन के लिए है, ये सब जंगल पे डिपेंड है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया कि अंग्रेजों द्वारा राज के विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों, कृषि के तरीके आदि में हस्तक्षेप करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों के विरुद्ध विद्रोह किया। यानी जब अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे कि आदिवासी जो लोग थे तो उनके रहने सहने, उनके कानून, उनके कृषि के तरीके, ये सब क्या थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, यानी उसमें क्या टांग अड़ा रहे थे, समझ गए ना। यानी जो लोग परंपरा करते बहुत पहले से एग्रीकल्चर उसी टाइप में करते आ रहे हैं आदिवासी लोग, तो उसमें लोग जाकर रोक लगाते थे कि गलत है, सही है, अपना अपना जो भी करते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों और बाहरी लोगों के विरुद्ध उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, समझ गए। आदिवासी समाज, यहाँ देखो, आदिवासी समाज अंग्रेजों, महाजन, जमींदार और ठेकेदारों को दीकू कहकर पुकारते थे। दीकू का मतलब ये होता कि जो आदिवासी के अलावा कहीं और से आए हैं, बस गए हैं, या कुछ भी आप कोई काम करा रहे हैं, या कोई जमीन ले लिए हैं, या कोई कंपनी खोल रहे हैं, उसको बोला जाता है दीकू। समझ गए यहाँ तक। दीकू का मतलब होता है आदिवासी के अलावा, समझ गए यहाँ तक। आदिवासी के अलावा उसको दीकू बोलते थे आदिवासी, समझ गए। अब कहता है कि यहाँ पे कि इस प्रकार जनजातियों का विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। मूलतः अगर देखा जाए तो जनजातियों का विद्रोह जो था जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। जमींदार क्या थे, बाहर से पैसे वाले थे, वो जंगल वाला एरिया को क्या करते थे, खरीद लेते थे। अंग्रेज भी सेम ही कंडीशन। ठीक है,
तो खरीद करके वो लोग क्या करते थे, आदिवासियों से काम कराएंगे, मजदूर बनाने की कोशिश करेंगे, मजदूर भी बनाने का मजदूर बना ही रहे थे, समझ गए। तो ये कोशिश करते थे, तो उनको लोग उनके विरोध में उन लोगों ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है, अंग्रेजों और जमींदारों का, समझ गए, विरोध करने लगे। अब आते हैं कि इससे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रमुख आपके जनजातीय आंदोलन, भील, भील विद्रोह, ध्यान रखना, भील, आई थिंक एक बार चेक कर लेना, भील जो है ना जनजाति सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन भील जनजाति का है, ठीक है। एक बार बीपीएससी में पूछ दिया था कि कौन सा जनजाति का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो भील का है, उसमें संथाल भी दिया था, भील भी दिया था, ठीक है, समझ गए, तो भीलों का है, समझ गए ना यहाँ तक। अब ये कहता है कि कहाँ भीलों ने महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में विद्रोह किया। भीलों ने 1818 से लेके 57 तक मद्रास और राजस्थान के क्षेत्रों में विद्रोह किया। महाराष्ट्र में भील विद्रोह 1818 में खानदेश से शुरू हुआ था, ठीक है, खानदेश यानी विदेश से, खानदेश समझते हो ना, इराक ये सब वाला, वो जो रहते थे उनके अकॉर्डिंग था, ठीक है, तो खानदेश बोला जाता था। अब आता है कि इस विद्रोह का मूल कारण क्या था, कृषि संबंधी कर, नई सरकार का डर, नया सरकार आएगा उसका डर, और टैक्स, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड टैक्स का डर कि टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते थे, या टैक्स अनएक्सपेक्टेड जब मर्जी तब बढ़ा दिए, ठीक है, तो इसका कारण विद्रोह रहा, ठीक है, ये मेन कारण रहा, ठीक है। और सरकार का भी डर था कि सरकार भी अनएक्सपेक्टेड थी, सरकार का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ही, उससे पहले भी था, ठीक है, ब्रिटिश भी एरिया को कैप्चर कर चुके थे, ठीक है, लगभग। तो क्या होता था कि कानून, यानी सरकार का डर था, कभी भी कोई भी कानून ला दिया, ठीक है, कि आज जंगल काटना है, कल नहीं काटना है, इस टाइप का। अब आता है कि 1820 में सरदार दशरथ, और 1822 में हिरिया, 1825 में सेवरम, 1857 में भागोजी और काजल सिंह ने नेतृत्व किया, समझ गए, ये कौन से थे, भील आंदोलन के नेतृत्व करता, ठीक है, सरदार दशरथ, यहां तक समझ गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया में देखा जाए तो मोतीलाल तेजावत नाम के एक भील आदिवासियों में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उन्होंने 1921 में जमींदारों द्वारा ली जाने वाली वेट, ठीक है, वेट बेगार के विरुद्ध भीलों को संगठित किया, और मोतीलाल तेजावत की मृत्यु 1963 में हो जाती है। एक्चुअली राजस्थान वाला एरिया जो भील विद्रोह हुआ था उसमें मेन लीडर थे, उनका नाम था मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत। तो उन्होंने विद्रोह कब किया था, उन्होंने विद्रोह किया था 1921 में, किसके, यानी फोर्स द लेबर सिस्टम के विरुद्ध किया था, यानी वेट लेबर, ठीक है, सॉरी बेगार, ठीक है, वेट बेगार बाई फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पासेस अवे। 1963 उनकी डेथ होती है, 1963 में, आज़ादी के बाद, समझ गए। मोतीलाल तेजावत याद रखना, ये भी भील आंदोलन से जुड़े थे, राजस्थान वाले एरिया में। संथाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के प्रमुख नेता अगर देखा जाए तो सिद्धू और कान्हा, ठीक है, कान्हू थे, सिद्धू और कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के लीडर थे। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त रहा, बाकी तो रहा लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जबरदस्त अफेक्टेड जो रहा वो संथालों का विद्रोह रहा, ठीक है, सिद्धू, ठीक है, और कान्हू इनके लीडर थे, याद रखना, बीपीएससी में बहुत बार पूछा है कि संथाल विद्रोह के कौन लीडर थे, तो सिद्धू और कान्हा, कभी सिद्धू दे देगा कभी कान्हा दे देगा, समझ गए यहाँ तक। अब होता है कि दामन कोह, दामन कोह क्या था, प्रसिद्ध था भागलपुर से राजमहल वाला एरिया में, भू यानी संथाल, भूभाग संथाल पे था। एक्चुअली ये क्या था कि भागलपुर और राजमहल वाला पहाड़ वाले एरिया में था, ठीक है, दामिनी एक कोह बोला जाता है इसको, डोमिनेटेड एरिया है संथालों का, ठीक है, ठीक है, समझ गया, तो संथालों का डोमिनेटेड एरिया दामिनी एक कोह को बोला जाता है, यहाँ तक समझ गया। अब आते हैं 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती यानी परमानेंट सेटलमेंट जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया, उस लॉर्ड कॉर्नवालिस एक्चुअली पहले कर चुका था, लेकिन 1893 में क्या होता है कि इनकी जमीन छीन ली गई, ठीक है, यानी जो जमींदार थे वो लोग ने क्या किया, संथालों को जमीन छीन लिया। संथाल लोगों ने भूमि कर, अधिकारियों के दुर्व्यवहार, ठीक है, पुलिस का दमन तथा जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनके जमीन था, ये लोगों ने परचेज कर लिया,
पैसे वाले थे, ठीक है, और वो लोग तो भाई बेचारे इनोसेंट थे, ठीक है। तो इन लोगों ने परचेज कर लिया उस एरिया को, बोला कि भाई खाली करो, या ले लिया, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो रहा, पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अधिकारियों ने किया, और भूमि कर टैक्स वाले संथालों ने किया, संथाल के जमीन ले हड़प लिए जबरदस्ती जमींदारों ने, ठीक है। साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया। साहूकार होते थे जो पैसा देते थे, मान लो पैसा वैसा दे करके कुछ ब्याज पे दे दिए, कर्ज दे दिए, नहीं लौटाए तो जमीन ले ली, इस टाइप के, ठीक है। अब आता है 30 जून 1855 की बात है। 6000 से अधिक आदिवासी लोग इकट्ठे होते हैं और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय करते हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करने का, ठीक है, निर्णय करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं विद्रोहियों ने जमींदारों, साहूकारों के अलावा पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सरकार की गाड़ियां में आग लगा दी। यानी जब 6000 से ज्यादा आदिवासियों ने मिलकर के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ठीक है। यहाँ समझ गए। तो नुकसान किसको किसको पहुंचा है, तो भाई ब्रिटिश को तो गवर्नमेंट को पहुंचा है, साथ साथ जमींदारों को, साहूकारों को, पुलिस स्टेशन के साथ साथ कितने गाड़ियों को जला दिए, ठीक है। यानी विद्रोह का सामना करना पड़ा इन लोगों को, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पाते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह क्या है, जिसको आपको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अब एक्चुअली इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कहाँ पे था, तो पहली बात तो छोटा नागपुर वाला एरिया में, छोटा नागपुर यानी दक्षिण बिहार साइड में छोटा नागपुर वाला एरिया समझते हो ना। आपको उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपके झारखंड हो गया, ये सब एरिया समझ गए। और कुछ आंध्रा के कुछ पार्ट आ गया, ये सब एरिया, एमपी के कुछ पार्ट आ गया, बिहार का पार्ट हो गया, ये सब एरिया में छोटा नागपुर वाला एरिया है, ठीक है। बिहार अभी नहीं है, अभी बिहार का पार्ट लगभग थोड़ा सा है, गया के आसपास है, ठीक है। अब क्या होता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में फैला था। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख लीडर थे। मुंडा लोगों में क्या था कि सामूहिक खेती का प्रचलन था, सब लोग एक साथ मिलकर खेती करते थे, ठीक है, जिसे खुटकटी कहा जाता था, खुटकटी, जिन पर अंग्रेजों ने हमला किया, यानी हस्तक्षेप किया, सिंपल, ठीक है। अब क्या होता था कि मुंडाओं ने अपने सरदार के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सरदारी लड़ाई 1874 में शुरू किया। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा थे, ने 1895 से और 1901 तक किया। एक्चुअली क्या होता है, सरदारी लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। हर चीज पंजाब से रिलेटेड नहीं है। सरदार वर्ड आने का मतलब पंजाब से रिलेटेड ही नहीं। सरदारी लड़ाई का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो हस्तक्षेप कर रहे थे, मुंडा जो थे, ठीक है, यानी जनजाति जो थे, उनके कारोबार में, उनके कारोबार क्या, वही जो लैंड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में, उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो जो उस गांव के एरिया के जो सरदार यानी मुखिया, सरपंच जो बोला जाता है ना अभी प्रेजेंट में, तो उस टाइम जो हुआ करते थे, उन लोगों ने अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए विद्रोह किया। उसको सरदारी लड़ाई कहा जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली सरदारी लड़ाई 1874-75 से लेकर 85 तक रहा। ये क्या था, लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई होता था, यानी इसमें कोई विद्रोह नहीं होता था, ठीक है। और 85-95 मतलब 15-20 साल भी रहा, ठीक है। अब शांतिपूर्ण होते रहा। अब क्या होता है कि बाद में इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, भगा रहे हैं, यही काम चल रहा है। 15-20 साल चला गया। अब क्या होता है कि 1895 में बिरसा मुंडा का एंट्री होता है। बिरसा मुंडा ने आपके इस विद्रोह को संचालन किया, शुरू किया। तो जब बिरसा मुंडा ने शुरू किया तो इन्हें हिंसात्मक से लेकर के हर चीज किया, ठीक है। हिंसात्मक से लेकर के हर चीज, यानी जहां तक आप आ जाओ, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो इन्होंने स्टार्ट किया। अब आता है कि 1895 बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया और सिंगबोंगा की पूजा करने को कहा। आध्यात्मिक आंतरिक सुधार प्रशिक्षण के लिए सिंगबोंगा की, यानी बोल सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्होंने पूजा करने के लिए कहा था, ठीक है, समझ गए। यानी अपने आप को भगवान का दूत बोला और उन्होंने सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा, समझ गए। 1999 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जनजातियों का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान करते हैं 1899 में।
फिर क्या होता है 1900 में आपका 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं और हाईजैक होने के कारण, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ गए? तो 1900 में उनकी डेथ हो जाती है और 3 फरवरी 1900 में उनकी डेथ हो जाती है। समझ गए यहाँ तक? तो बिरसा मुंडा, ठीक है। मेंस में हम लोग और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। समझ गए? तो यहाँ तक समझ गए आप लोग यार? प्लीज़ देखा करो, क्लास बहुत अच्छा है। कोई देख नहीं रहे हो यार, थोड़ा देखा करो। ठीक ठाक क्लास है, ऐसा नहीं है कि ऐसे हो रहा है, ठीक है, टाइम पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह क्या है भाई? 1829 से लेकर के 1848 के बीच में होता है। ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और ओराय हो या और महाली जनजातियों के निवास करते थे। जैसे मैदानी लोग को कोल कहा जाता था, यानी नागपुर वाला एरिया हो गया, मुंडा हो गया, ओराव हो गया जनजातीय, या महाली जनजातीय निवास करते थे। इसी मैदानी लोग को कोल कहा जाता था, ठीक है। तो कोल विद्रोह इसको, कोल का मतलब कोयला से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोल का मतलब होता है कि आदिवासी हैं बट छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। इनका मुख्य विद्रोह का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1822 ईस्वी में चावल की नशीली शराब यानी हंडिया पर उत्पादन शुल्क लगाना। एक्चुअली आदिवासी जो होते हैं उनको शराब चाहिए, तो चावल का जो शराब बनाया जाता था जिसे महुआ मीठा बोलते हैं, ठीक है। महुआ मीठा सड़ा उड़ा के साथ चावल के बनाते हैं, ठीक है। तो महुआ मीठा के नाम से फेमस था। तो आदिवासियों का परंपरा था, आदिवासी पर डे भाई एक पैक मारेंगे और लुढ़क लेंगे, ठीक है। बस इस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उत्पादन शुल्क, ठीक है, क्या कर दिया? टैक्स लगा देता। समझ गए? एक्साइज ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी पर टैक्स लगा देता है 1822 में। अब इसी के विद्रोह करने लगे, इसी के विरोध में विद्रोह होने लगा। अब क्या था? सरकार ने जमीनी सिखों और मुस्लिमों में बांट देता। जमीन क्या होता है? सिखों और मुस्लिमों में बांट दिया और आंदोलन भड़कने का एक और कारण बन गया। क्या होता था कि आदिवासियों के जमीन को, कुछ जमीनों को क्या किया कि आपके सिख और मुस्लिमों में बांट देते हैं। ये भी भड़कने का एक कारण रहा और साथ साथ वो शराब पे टैक्स लगा दिए, वो भी भड़कने के कारण रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुद्धो भगत जो थे, बुद्धो और कान्हा जो थे ना, वो संथाल से थे, लेकिन यहाँ बुद्धो भगत हैं और गंगा नारायण है। ये कहाँ से? कोल विद्रोह से। समझ गए यहाँ तक? अब आता है विद्रोह रुक रुक कर चलता है, 1848 तक चलता रहा। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है। अब आता है रामपा विद्रोह। रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में रामपा पहाड़ी के नजदीक होता है। राजू रंपा नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? 1879 में, ठीक है, विद्रोह का संचालन करते हैं, ठीक है। आंदोलन जो सरकार समर्थित जागीरदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ था। जागीरदार जो थे ना, जागीरदार समझते हो? जो जागीरदार आप जानते हो ना, जमींदार वाले एरिया, जमींदार टाइप में, ठीक है। अब ये लोग क्या थे? जमींदार जो थे ना, वो सरकार के क्या थे? समर्थक थे, चाटुकदार थे, सिंपल बात है, ब्रिटिश का। अब ये जंगल कानून के खिलाफ भी नए नए कानून आ जाता है जंगल में कि भाई उस टाइम आ गया था कि जंगल के लकड़ियों को नहीं काटना है, लकड़ी काटना है तब परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा। एक जो जंगल वाला एरिया एंट्री करने से पहले एक गार्ड होता था, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर होता तो उसका परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ फल फ्रूट तोड़ना है उसका भी, उसमें भी पैसे लगते थे। समझ गए? इसी के विद्रोह में, क्योंकि वो तो जन्मजात आदिवासियों का उस पर अधिकार है जंगल पे, ठीक है। अब ये जो जन्मजात था, फिर सडनली आप टैक्स लगाओगे, इस टाइप करोगे तो विद्रोह तो होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यही हुआ 1880 में सेना की मदद से सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया। रामपा विद्रोह याद रखना कब हुआ था? 1800, ठीक है, 79 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश वाला रंपा वाला एरिया। समझ गए? अब आते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह क्या हुआ? जयंतिया और गारो, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे पड़ता है? मेघालय की पहाड़ियों का नाम है, ठीक है। मेघालय में पहाड़ियों का नाम है गारो खासी जयंतिया। तो बंगाल के पूर्व यानी मेघालय, अभी पश्चिम आप देख सकते हो बांग्लादेश से सब एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि खासी जनजातियों का लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया, यानी खासी जनजाति रहते थे, उन लोगों ने विद्रोह किया, नॉर्मल सी बात है। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर छत्तर सिंह को
जमींदार नियुक्त किया और जिससे खासी लोगों के विरोध में काम किया। छत्तर सिंह नाम के पर्सन थे वहां जमींदार, उनको जमींदार घोषित करता है ब्रिटिश ने। टैक्स लेना है उसको, ब्रिटिश को और कोई काम था नहीं, टैक्स जहां से मिल जाए। आपको किसान मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनको टैक्स चाहिए, पैसे चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, छत्तर सिंह नाम के पर्सन थे, उनको नियुक्त कर देता है वहां पे। और छत्तर सिंह ने खासी जनजातियों के साथ बहुत अन्याय किया था, ठीक है, खासी लोगों के विरोध में काम किया। अब एक और पर्सन आते हैं, कौन थे, खासी के मुखिया थे जिनका नाम था तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने 10,000 साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तीरथ सिंह जो थे खासी विद्रोह के संचालक थे और छत्तर सिंह जो थे वो जमींदार थे, ठीक है। छत्तर सिंह ने खासी लोगों के विरोध में काम किया था, समझ गए। अब आते हैं 1829 से लेकर के 33 के बीच में लगभग 4 साल दोनों पक्ष में संघर्ष चलता रहा। विद्रोह में तीरथ सिंह के साथ साथ, ठीक है, बारमणिक और मुकुंद सिंह ने भी अगुवाई किया। तो क्वेश्चन तीरथ सिंह पूछे, ठीक है, नहीं पूछे तो ये भी याद रखना है, बारमणिक सिंह और मुकुंद सिंह किस विद्रोह से रिलेटेड है, तो आपके खासी विद्रोह से। समझ गए यहाँ तक। अब 1833 में क्या होता है, मृत्युदंड न देने की शर्त पर इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और विद्रोह को समाप्त कर दिया। यानी क्या हो रहा था कि डेथ वारंट की बात हो रही थी। अगर आप लोग इस विद्रोह का खत्म नहीं करोगे, ठीक है, शांत नहीं करोगे, तो डेथ क्या होगा, डेथ पेनल्टी लगेगा, ठीक है, यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मृत्यु दंड पहले बोले कि हम तो ये जो थे आपके तीरथ सिंह और बरमानिक और मुकुंद सिंह, ये लोगों ने बोले कि हम लोग सरेंडर करेंगे, लेकिन आप पहले वादा करो कि आप डेथ पेनल्टी नहीं दोगे। तो गवर्नमेंट ने वादा किया, तब इन लोगों ने क्या किया, अपना क्या किया, समर्थन दिया और उसके बाद विद्रोह को खत्म किया, ठीक है। अब आता है खोंड और सवार विद्रोह। क्या होता है, उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खोंडमाल क्षेत्र के आदिवासी जिसको खोंड कहा जाता है, और पालिया खेमुंडो की आदिवासी जिसको सवार कहा जाता है। खोंड और सवार जो उड़ीसा वाला एरिया में थे, ठीक है। अब क्या होता है कि इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा नर बलि प्रथा यानी मोरियों को रोकने का प्रयास। एक्चुअली क्या होता था, कुछ टाइम जो आदिवासियों का मानना था कि उनके जो देवी देवता थे उनको खुश करने के लिए नर बलि दिया जाता था। यानी किसी बच्चा को जैसे होता है ना, बकरे उकरे का आप देखते हो कि किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ होता है, चढ़ावन चढ़ता है, उसी टाइप के इंसान को दिया जाता था, ठीक है। तीन लोगों ने अंग्रेजों ने क्या किया, उसको बंद कर दिया। तो बंद किया तो मनुष्यों की बलि दी जाती थी, इसीलिए बंद किया। और जिस मनुष्य को बलि दी जाती थी उसको मोरिया बोला जाता था, मोरिया, ठीक है। ये लोग मोरियों के जरिए भगवान को खुश, अच्छी फसल के लिए करते थे, ताकि फसल अच्छा हो, भगवान को खुश करने के लिए नर को बलि दिया जाता था। जिस नर को बलि दिया जाता उसको मोरिया कहा जाता था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको बैन कर दिया, इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया, एक कारण ये था, ठीक है। 1846 में खांडो ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1855 में चक्र बिसोई की कोई जानकारी नहीं मिलती है। 1855 के बाद, यानी ये बोला जाता है कि 1855 के बाद चक्र बिसोई की कोई जानकारी नहीं, यानी हो सकता है कि उनको कोई बाघ सिंह खा गया या गवर्नमेंट ने मरवा दिया, पता नहीं लगा, ठीक है। तो 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू होता है और दंड सेन को फांसी पर लटका दिए जाने के कारण आंदोलन समाप्त हो जाता है 1857 में। समझ गए, यहां तक क्लियर। अब आते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कब हुआ, 1822 में, 25 में, 25 से 26 था, 39 से 41 था, यानी एक बार नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पे हुआ। रामोसी पश्चिमी घाट रहने वाले एक आदिम जाति थे जो अंग्रेजी सरकार के शासन पद से नाराज थे। उसके जो सरदार थे जिनका नाम था चित्तर सिंह ने विद्रोह शुरू कर सतारा के आसपास क्षेत्र को लूट लेते हैं, ठीक है। और 1839 में सतारा के राजा होते हैं जिसका नाम था प्रताप सिंह, गद्दी से उतार देने के आदेश दिया जाता है, उतार देने, और देश से निष्कासित के कारण पुनः असंतोष फैल जाता है। अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है कि रामोसी विद्रोह जो है वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, ठीक है, कर्नाटका केरला ये सब वाला एरिया में, ठीक है। एक
आदिम जनजाति थे, आदिवासी थे, और वो सरकार से नाराज थे। ठीक है, उनके एक सरदार थे जो 1822 में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में आदिवासी ने सतारा के आसपास क्षेत्र को लूट लेते हैं। यहां तक समझ गए, सतारा के आसपास क्षेत्र को लूट लेते हैं। अब आता है कि 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को गद्दी से उतार देने और देश से निष्कासित करने के कारण असंतोष फैल जाता है। सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने सतारा के जो राजा थे प्रताप सिंह को गद्दी से उतार देता है और देश से निष्कासित कर देता है, देश से भगा देता है। इसके कारण भी असंतोष फैल जाता है और विद्रोह हो जाता है। एक और पर्सन थे जिनका नाम था नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। बहुत से सैनिक एकत्रित करते हैं और बादामी का दुर्ग जीतकर पुनः सतारा के राजा का ध्वज फहरा देते हैं। बादामी वाला एरिया जो है ना, उसको जीतते हैं नरसिंह और फिर एरिया को अपना क्या करते हैं, झंडा फहरा देते हैं कि आसम मेरा है। ठीक है, सभी विद्रोह की तरह बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हो विद्रोह अपराइजिंग 1820, 22, 31 और 37 में होता है। छोटा नागपुर वाला एरिया हो आदिवासी थे, बड़े हुए भू राजस्व के अगेंस्ट में अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध ये करते हैं। ठीक है, अब आता है कुकी विद्रोह। कुकी आंदोलन क्या होता है, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में। ठीक है, उसाई के पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, उसाई वाला जो है ना, उसाई के हिली वाला एरिया में रहने वाले जो आदिवासी थे कुकी जनजाति अपने प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध कर रहे थे। कुकी कहाँ थे, तो त्रिपुरा और मणिपुर वाला एरिया। समझ गए, तो कुकी पूछ देगा कि किस एरिया से रिलेटेड थे, तो त्रिपुरा और कहाँ पे, मणिपुर वाला एरिया। 1826 से 49 तक कुकियों ने हमले से इस क्षेत्र में आतंक छा गया। कुकियों के हमले से इस क्षेत्र में आतंक छा गया। इसके विरुद्ध ब्रिटिश सेना भेजी गई और 1850 में अनेक कुकी नेतृत्वकर्ता ने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, समझ गया तक, अधीनता स्वीकार कर लेते। अब आते चुआर विद्रोह जिसको भूमिज विद्रोह कहा जाता है। कहाँ हुआ था, बंगाल के मेदिनीपुर में जिले में। ठीक है, अब आता है कि 1760 के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अंग्रेजों के शोषण के कारण दल भूमि के राजा जगन्नाथ, उस एरिया के राजा जगन्नाथ थे, 1768 में विद्रोह कर दिया। ठीक है, कर देना भी बंद कर दिया, टैक्स भी देना बंद कर दिया, विद्रोह कर दिया। 30 वर्षों तक चला है, यह स्वतः समाप्त हो गया। 30 वर्ष तक विद्रोह चला और अपने आप बाद में खत्म हो गया। याद समझ गए। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण यानी रिविजनल तालिका, अगर देखा जाए क्विक रिवीजन देखें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोल विद्रोह मैंने पढ़ाया 1831 में होता है, छोटा नागपुर वाला एरिया। ठीक है, भूमि का बड़े पैमाने पर हस्तांतर और कोल मुखियाओं को प्रभावित करने वाले ब्रिटिश नीतियां बुद्धो थे। ठीक है, बुद्धो भगत इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता, लीडर थे। अब आता हो विद्रोह, कहाँ पे था, झारखंड, रांची, सिंह भूमि वाला, सॉरी, मिदनापुर वाला एरिया सब है। अब आता है नई कृषि राजस्व, अब भूमि पर कब्जा, और इसके जो लीडर थे राजा प्रहार और बिरसा। ठीक है, बिरसा मुंडा भी थे इसके लीडर। अब आता है खोंड डोरा अभियान, क्या होता है, डबार्च विशाखापत्तनम वाला एरिया में होता है, और कोरा मलायम के नेतृत्व में खोंड डोरास को संगठित करते हैं और कोरी मलाय इसके नेतृत्व करता थे, लीडर थे। ठीक है, भील विद्रोह 1830, 1719 और 13 में हुआ था, 1913 में 3 बार हुआ। ठीक है, यानी देखा जाए तो 2 साल है और 1 साल, 3 साल रहा। पश्चिमी घाटी में होता है, यानी पश्चिम घाट जो आपके केरला ये सब वाला एरिया में होता है। और गोविंद गुरु ने भीलों को भील राज के लिए संगठित होने में मदद किया था। गोविंद गुरु इसके लीडर थे। ठीक है, रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश वाले एरिया, और 1924 में पकड़ लिए जाते हैं, फांसी दे दिया जाता है। कौन लीडर थे भाई, अलूरी सीताराम राजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू रामपा विद्रोह में थे। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं वन सत्याग्रह वाला, फॉरेस्ट सत्याग्रह, गुंटूर क्षेत्र के पास पलामू वाला एरिया, जनजातीय भूमि पर आपके बढ़ते ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध था, और चेंचू और खारवाड़ यानी गुंटूर और पलामू इसके लीडर, इस एरिया के लीडर थे। ठीक है, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट होता है, मराठा क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे पर नाराजगी, और चित्तूर सिंह और उमाजी नाइक इसके
कौन थे? नेतृत्व करता थे। समझ गए? अब आते खांसी। खांसी विद्रोह मैंने बताया, गारो खांसी जनते मेघालय, तीरथ सिंह थे और बाहरी लोग अंग्रेज, बंगाली और मैदानी मजदूरों के खिलाफ था। ठीक है। अब आते हैं सिंहफोस विद्रोह। सिंहफोस असम वाला एरिया, निरंग फिकू, और 1839 में ब्रिटिश एजेंट की मृत्यु, 1843 में ब्रिटिश चौकी पर भीषण हमला होता है। ठीक है। कौन सा? सिंहफोस, याद रखना। 1830 में कुकी, 1719 मणिपुर वाला एरिया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। ब्रिटिश श्रमिक भर्ती नीति के खिलाफ था। ठीक है, ये भी याद रखना। अब आते हैं जोलियांग सोंग आंदोलन, मणिपुर में होता है। वीवीआई है, जलियांवाला बाग समझ लेंगे। ठीक है। जेमी, लियांगमेई, रोंगमेई जनजाति, जेमी, लियांगमेई या रोंगमेई जनजाति 1917 से लेकर के 1919 तक कुकी विद्रोह के दौरान रक्षा करने में ब्रिटिश विफलता के खिलाफ था। ठीक है। नागा विद्रोह, नागा यहाँ नागालैंड से नहीं है, मणिपुर वाला एरिया है। ठीक है। जादो यानी जादो नाग। ठीक है। जादो नाग ने नागा राज स्थापित करने के लक्ष्य से उन्होंने क्या विद्रोह किया था। ठीक है। तो नागालैंड से रिलेटेड नहीं है, नागा विद्रोह मणिपुर से। हैराक पंथ, हैराक पंथ मणिपुर वाला एरिया, रानी आपको गांडिन्गू, रानी गर्दिन्गू जो थी, गर्दिन्गू, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो बुरा नहीं मानना। ठीक है। रानी गाइडिंगू के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं को रानी की उपाधि दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये असम वाला एरिया और मणिपुर वाला एरिया, जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी की उपाधि दिया है। ठीक है। तो रानी आपके क्या था? गाडिनलू, रानी गाडिनलू। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा विद्रोह से थी भाई? हैराका विद्रोह से रिलेटेड। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन में। आप देखो, नायकदा आंदोलन 1860 में मध्य प्रदेश गुजरात वाला एरिया, अंग्रेजी और जातिगत हिंदुओं के खिलाफ था। और खरवार विद्रोह 1870 बिहार राजस्व बंदोबस्ती के विरोध था। खोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद भुयान विद्रोह। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? भुयान और जुआंग विद्रोह होता है उड़ीसा वाले एरिया में। और एक और होता है बक्ता रिवोल्यूशन। बक्ता रिवोल्यूशन जिसको क्या बोलते हैं? बोक्टा बोलते हैं। बोक्टा छोटा नागपुर, फिर तमार विद्रोह छोटा नागपुर, और फिर बस्तर विद्रोह होता है 1910 में, आपके जगतपुर वाला नए प्रांत वाला करों के टैक्स के लिए। गोंड विद्रोह होता है 1940 में, गौंड धर्म के विश्वास के साथ लाना। ठीक है, विश्वासियों को एक साथ लाने के लिए विद्रोह किया जाता है। अब आते हैं उत्तर पूर्वी भारत के अतिरिक्त ऐतिहासिक घटनाएं कहाँ कहाँ होती है? तो 1860 से लेकर के 62 में जयंतिया पहाड़ियों में, ठीक है, सिंटिंग का विद्रोह होता है। 1861 में फलागुड़ी किसानों का विद्रोह होता है। 1872 में सफलास का विद्रोह होता है। 1882 में कछार नागा विद्रोह होता है, कच्छा नागा विद्रोह। 1839 से 42 के बीच में असम में खाम्पी विद्रोह होता है। लुआइसियो ने 1842 और 44 में विद्रोह में जब उन्होंने मणिपुर गांव पे हमला किया। ठीक है, तो इतना विद्रोह जो अगर पढ़ लोगे, अगर याद कर लोगे, याद पूरा 100% नहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 बार लेक्चर देख लोगे ना, 1 से 2 बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा, पेपर में आएगा, उतना माइंड में आ जाएगा कि आप टिक मार दोगे। समझ गए? डेट याद रख लेना, क्यों लीडर थे याद रख लेना है, कहाँ हुआ था, बस डेट लीडर कहाँ हुआ था, किस कारण, डेट लीडर किस एरिया में हुआ था, किस कारण हुआ था, बस इतना याद कर लेना। समझ गए? यार अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।